तो आप सब कैसे हो बच्चों? आज मैं प्रश्नावली 5.1 पढ़ने जा रहा हूँ और देखो। जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। इसमें दिया है ए यानी कि प्रथम पद दिया है 10 और सर्वांतर डी दिया है 10। तो इसको हम प्रथम पद बराबर ए, ध्यान देना, प्रथम पद बराबर क्या होता है ए। द्वितीय पद बराबर होता है ए प्लस डी। तृतीय पद बराबर होता है ए प्लस 2d और चतुर्थ पद बराबर होता है ए प्लस 3d। देखो ध्यान सुना है, ये सूत्र है कि प्रथम पद का होता है ए, द्वितीय पद का होता है ए प्लस डी, तृतीय पद का होता है ए प्लस 2d और चतुर्थ पद का होता है ए प्लस 3d। अब देखो इसमें रख देना है, इसमें क्या कर देना है, रख देना। जैसे ए की जगह क्या लिखना है 10 हो गया। फिर देखो यहाँ द्वितीय पद ए प्लस डी, तो ए की जगह पर 10 और डी की जगह पर 10, कितना हो जाएगा 20। फिर देखो ए की जगह पर 10 और डी की जगह पर 10, तो 2 गुने 10, तो ये हो जाएगा 10 और 20, कितना हो जाएगा 30। ये बोलो ए की जगह पर 10 और 3 और फिर डी की जगह पर 10, तो ध्यान दो ये 10 हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा 40। तो क्या होगा पता समझ में आया, ये हो जाएगा 10 20 30 40 डॉट डॉट, ये हो गया आंसर। आगे समझ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्रथम पद है और d बराबर 0 है यानी कि सर्वांतर 0, तो प्रथम पद का सूत्र होता है a, द्वितीय पद का सूत्र होता है a प्लस d, तृतीय पद का सूत्र होता है a प्लस 2d और चतुर्थ पद का सूत्र होता है a प्लस 3d। अब कुछ नहीं करना है, सबको खाली मान भर देना है। जैसे देखो a है तो a की जगह पर लिख देंगे -2, फिर देखो a प्लस d है तो a की जगह पर लिखेंगे -2 और d की जगह पर क्या थी 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तब खाली होगा -2। फिर देखो -2 और प्लस 2 गुने 0, तो 2 में 0 से करेंगे गुना तो 0 आएगा, लेकिन खाली इसका आंसर क्या होगा -2। उसी तरह -2 प्लस 3 गुने 0, तो फिर 3 में 0 करेंगे तो 0 ही ना होगा, तो -2। ये हो गया तुम्हारा क्या हुआ आंसर, -2, -2, -2, -2, ये हो गया आंसर 4। और b बराबर है -3। तो देखो सूत्र होता है इसका कि द्वितीय पद बराबर a प्लस डी, तृतीय पद बराबर होता है a प्लस 2d और चतुर्थ पद बराबर होता है a प्लस 3d। तो हमको प्रथम पद निकालना है, तो पहले प्रथम पद बराबर a होता है, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे 4। फिर देखो द्वितीय पद a प्लस d, तो a की जगह पर 4 और प्लस d की जगह पर क्या लिखेंगे -3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 1। फिर देखो फिर a की जगह पर लिखेंगे 4 और प्लस 2 और डी की जगह -3, तो देखो 3 गुना 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2। फिर देखो 4 प्लस 3 गुने -3, तो ये होगा, ये हो जाएगा 4 और 3 3 9, यानी कि 4 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 9 घटाएंगे तो -5, यानी कि होगा एगो 1, तब होगा -2, पहले क्या होगा 4, तब होगा 1, तब -2 और तब -5। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, पर चेक करो था।